नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं रायपुर में हालिया इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की बात करना चाहता हूँ। क्रिकेट हमारे देश में सिर्फ एक खेल नहीं है, एक कलेक्टिव भावना भी है। वो एक धर्म भी है। रिलीजन के बाद अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो क्रिकेट है। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के स्टार भगवान की तरह होते हैं, लेकिन रायपुर के जो मैच हुआ यहाँ पर, उसमें उत्साह से ज़्यादा कई बार कई सवाल भी खड़े किए हैं। स्टेडियम सालों से वाइट एलिफेंट कहा जाता रहा है। बीसीसीआई ने इसे अडॉप्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था का हाल अब भी उतना ही चिंताजनक बना हुआ है। लोगों के पास टिकट था, लेकिन गेट पर कोई उनको अटेंड करने के लिए नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। पास बटे पर किस प्रक्रिया से किसी को मालूम नहीं, वो पारदर्शिता नहीं थी। टिकटों की ब्लैकमेलिंग की शिकायतें आई, हर तरफ से जो है ये इसकी सुर्खियां छाई रही। वीआईपी पास जो है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे। लोग बहुत सारे गेट में फंसे रहे। अब ये सिर्फ मैच की बात नहीं है, ये शहर की जो हमारे एक खेल भावना होना चाहिए उस पर भी सवाल उठाता है। देश के जो बाकी नए स्टेडियम है, चाहे अहमदाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, धर्मशाला की बात करें, तो उसमें वर्ल्ड क्लास क्राउड जो है वो मैनेजमेंट है। रायपुर इससे क्यों पीछे, इस ये सवाल है। 40 से लेकर 50,000 तक की भीड़ की एंट्री एग्जिट की प्लानिंग लगभग नहीं के बराबर थी। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि फैंस सिर्फ जोरदार चौका छक्का देखने नहीं आते, वे देखते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, वहाँ पे उनको एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट में भी मिले। अब यहाँ अगर हम ये देखते हैं कि कमियों को सुधारेंगे नहीं तो कल फिर जो है यहाँ पे जब मैच होंगे तो वो कैसे होंगे। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं शहर में, और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कोई दीवार कूद रहा है, पानी की बोतलें जो है जिसको जो रेट तय हुआ था उससे कहीं ज़्यादा में बेची गई, पानी के पाउच दिए गए। तो जो एक गाइडलाइन थी उससे ज़्यादा में जो है सामान बेचने की कोशिश हुई। तो ये सारा था कि क्या ये इसके पीछे मुनाफा कमाने की भावना थी। तो रायपुर का ये जो मैच हुआ, तो यहाँ का स्टेडियम जो है वो उम्मीदों का मंच था या अव्यवस्थाओं का दूसरा नाम, ये सवाल उठ रहा है। अगर मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारत में धर्म के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोग उस पर बिलीव करते हैं, तो वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट का जो मैदान होता है वो लोगों की भावनाओं से, राष्ट्रीय गौरव से और करोड़ों लोगों के सपनों का मंच होता है। ये अलग बात है कि यहाँ पे भारतीय टीम हार गई, मगर लोग तो देखने आए और भर भर के आए, और इससे लोग उम्मीद भी जगी। जो लोग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनको लगा कि ये वाकई में ऐसा स्टेडियम है, इतना बड़ा, इसमें और सारी चीज़ें सुधार कर ली जाए तो रायपुर का जो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो अभी तक जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, जिससे लोग सफ़ेद हाथी मान रहे थे, अब वो जो है इसका उपयोग होगा। इसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने जो है 7 वर्ष तक संघर्ष किया, और बिजली कटने, इसकी बिजली भी कटी, कुर्सियाँ भी इसकी ख़राब थी। बहुत सारी उपेक्षाओं के बाद बीसीसीआई द्वारा इसे अपने अधीन लेने की प्रक्रिया की गई, और ये जो मैदान है, स्टेडियम है, ये बीसीसीआई के अधीन आया। तो 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच में ये उम्मीद भी जगी लोगों को, और जिस तरह लोगों का रिस्पांस मिला और लोग जिस तरह से उमड़े, वो ये देखते बनता था कि रायपुर में किस तरह के क्रिकेट प्रेमी हैं। यदि हम बीसीसीआई के अधिकारी राजू शुक्ला की बात देखें, देवजीत सेखैया की बात देखें, प्रभजीत भाटिया की देखें, अजीत आगरकर, इन लोगों ने रायपुर स्टेडियम की खूब तारीफ की, और उन्होंने कहा कि इसको टेस्ट वेन्यू बनाने की हम दहलीज पे ये खड़ा है, और निश्चित रूप से ये स्टेडियम जो है बहुत अच्छा है। पर इसके अंदर की कहानी कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो अव्यवस्थाएं सामने आई, उसने कई सवाल खड़े किए कि क्या वाकई ये टेस्ट स्तरीय जिम्मेदारी के लिए अभी लोग तैयार हैं। ये टिकटों की जिस तरह से कालाबाजारी की बात आई, तो क्या ये कौन सा क्रिकेट का प्रेम था कि लोग जो हैं क्रिकेट मैच में लोग रोमांच, गेंद, बल्ले के बीच होना चाहिए, टिकट खरीदने के लिए जंग नहीं होना चाहिए, पर ये लोगों ने देखा। तो इस तरह से जो ऑनलाइन टिकटें थी वो मिनटों में कैसे गायब हो गई, इतने बड़े पैमाने पे टिकट की कालाबाजारी लोगों तक जो है कैसे पहुंची, क्या सिस्टम में सेंध लगी या सिस्टम ही खुद अपनी सेंध लगाने उधार बैठा था। आम दर्शक तो छोड़िए, सांसद, विधायक, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तक को टिकट के लिए भटकते देखा गया। कई जनप्रतिनिधियों ने तो इसे अपमानजनक संख्या मिलने पर लौटाने की बात भी कही।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। कोई बात नहीं, कोई जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो हम कहें कि इसमें कुछ अव्यवस्था होती है, पर अब चूंकि ये स्टेडियम भविष्य में बहुत सारे मैच का गवाह बनने वाला है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो इस बार जो कुछ हुआ, जो क्रिकेट प्रेमियों को कुछ चीज़ों की तकलीफ हुई, कुछ निराशा हुई, कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़े और जो वहाँ पर दिक्कतें हुई, वो अब भविष्य में नहीं होगी। और ये अगर नया वेन्यू बनता है, बीसीसीआई इसको अगर टेस्ट का वेन्यू बनाती है और बहुत सारे खिलाड़ी रायपुर आते हैं, तो नया रायपुर वैसे ही इस समय बहुत हाइप पर है। हम ये देखते हैं कि अभी प्रधानमंत्री लगातार 1 महीने में 2 बार नए रायपुर में आए, चाहे पूरे देश के डीजीपी की मीटिंग करना हो, पुलिस की मीटिंग करना हो, उसके लिए आए, राज्योत्सव के उद्घाटन के लिए आए, वहाँ पर विधानसभा के उद्घाटन के लिए आए। तो इस समय नया रायपुर लोगों की आंखों में है। वहाँ पर सत्य साईं अस्पताल में भी पीएम आए, तो पीएम का आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और उसी जगह एक क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर कि इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतने सारे दर्शक आके बैठ सकते हैं। यदि हम बीसीसीआई के बैंक बैलेंस की बात करें तो 2019 में 6,059 करोड़ रुपए से अब ये बढ़ के 2024 में 20,686 करोड़ हो गए। इसका ये मतलब है कि क्रिकेट में जो है वो केवल रोमांच भी है, पर उससे ज़्यादा रेवेन्यू भी है। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति भी आएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि अंदर खाने में जो चर्चा हो रही कि पासों का वितरण जो है योग्यता से नहीं, परिचय से हुआ, जो पास खेल या खिलाड़ी के लिए होने चाहिए थे वही कहीं दोस्ती और पसंद नापसंद में बांटे गए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर रायपुर को एक अवसर मिल रहा है और इसका क्रिकेट स्टेडियम जो करोड़ों रुपए से बना था, सरकार ने बीसीसीआई को दिया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ क्रिकेट प्रेमियों को मिलना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अगर हमने टिकटें ली है तो हम यहाँ पे आसानी से जाके मैच देख सकेंगे। लोढ़ा कमेटी जो बनी थी वो राजनीति और अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए उसने क्रिकेट में नियम बनाए थे, पर क्या वो नियम लागू हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भारत के बहुत सारे आधुनिक स्टेडियम हैं, उनके जैसी व्यवस्था रायपुर के स्टेडियम में होगी। और नया रायपुर जो देश की सबसे अलहदा राजधानी बन रही है और जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं, वहाँ पर जो है अब क्रिकेट भी उसी स्तर का होगा जिस स्तर के क्रिकेट की कल्पना बाकी जगह भी की जा रही है, अहमदाबाद से जिसकी तुलना हो रही है। तो निश्चित रूप से रायपुर में भीड़ नियंत्रण का, कालाबाजी रोकने का, मुनाफाखोरी रोकने का, ये सारे प्रयास होंगे। और रायपुर का जो स्टेडियम है वो अपने आप में सारे मानकों को पूरा करेगा। और रायपुर के और आसपास की पूरी जनता, क्योंकि नागपुर से भी लोग देखने आए, बस्तर से भी आए, जगदलपुर से आए, तो इसकी टिकट खिड़की जो है, अगर ऑनलाइन लोगों ने टिकट लिया है तो ऑफलाइन भी टिकटें सब जगह मिलेगी और यहाँ भगदड़ और मारामार नहीं होगी। ये भी अगर मैनेजमेंट इसको देखेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रायपुर का स्टेडियम जो है वो पूरी दुनिया में अलग से जाना जाएगा। नमस्कार।